प्रसंग चल रहा है। भेद विज्ञान की शक्ति से आत्म तत्व की महिमा प्रकट होती है। क्योंकि ज्ञान कई भेदों में परिवर्तित होता रहता है। आचार्यों ने ज्ञान को सामान्य से 4 भेदों में डाला। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान। मिथ्या ज्ञान जीव को अनादि काल से संसार में रोक करके रख रहा है। क्योंकि ज्ञान ने नहीं रोका, ज्ञान के साथ जो उपाधि लगी है मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, उस मिथ्यात्व ने अनादि काल से जीव को रोक रखा। ज्ञान को यदि आप एक गुण की अपेक्षा से पकड़ते हैं तो ज्ञान किसी के साथ रहे उसका काम जानना देगा। क्योंकि ज्ञान का काम अकेला जानना है। देखना दर्शन का काम होता है, लेकिन ज्ञान और दर्शन ये दोनों हमेशा एक साथ रहकर के इसको उपयोग कहा जाता है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है। अंतर इतना डालना कि छद्मस्तों के लिए पहले देखना होगा, बाद में जानना होगा। छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दंशन पुब्बम डाणम छदुमत्थाणम। छदुमत्थाणम का अर्थ है छद्मनि तिष्ठति इति छद्मस्ता। छद्म शब्द से को अर्थ छद्म का अर्थ क्या होता? ज्ञानवर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का नाम छद्म होता है। और जीव जब तक ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय का वेदन करता है तब तक छद्मस्त कहलाता है। और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का 6 12वें गुण स्थान में हो जाता तो फिर वहां वो केवली कहलाने लगता।
तो उस मिथ्यात्व के साथ ज्ञान की जो प्रवृत्ति हुई, ज्ञान ने तो जानने का ही काम किया, लेकिन उस ज्ञान के साथ कर्मों का इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि वो ज्ञान वस्तु स्वरूप को जैसा का तैसा नहीं जान पा रहा, आवरण पड़ गया। जैसे आपने देखा हो रक्षाबंधन के अवसर पर कई खिलौने आते हैं, उनमें एक चश्मा भी आता है। उस चश्मा के ऊपर कहीं लाल, हरी, नीली, काली वर्त जुड़ी हुई है। अब जो बच्चा अपनी आंखों के ऊपर वो लाल चश्मा लगा लेता है, उसको सब लाल लाल दिखाई देता है। काला चश्मा लगा लेता है तो काला काला दिखाई देता है। यानी जैसा चश्मा आंखों पर लगाया है, अब सामने वाली वस्तु वैसी ही दिखाई दे रही है। आपकी आंखें तो वस्तु को ज्यों का त्यों देखती हैं, लेकिन आंखों के सामने जैसे ही वो पर्दा पड़ा लाल काला, तो वस्तु सामने वाला के भी अब लाल काला दृष्टिगोचर होने लगा। इसी तरह आत्मा का ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर पर्दा कैसा सामने आ रहा है, और वो जैसा पर्दा आता है उस तरह से वो जानने लगता है। इसी का नाम आवरण है, ढक के रखा है। किसको? जैसे उन चश्मा ने आंखों को ढक दिया, आंखों से जानने का काम तो ज्ञान कर रहा है, लेकिन जो सफेद वस्तु थी वो लाल दृष्टिगोचर हो रही है। इसी तरह ज्ञान जानने का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ज्ञान में यदि विपरीत श्रद्धा मिल गई है तो वो मिथ्या ज्ञान अब व्यक्ति को विभ्रम पैदा करेगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ये शरीर आत्मा है कि शरीर से जुदा कोई तत्व आत्मा है। अब तुम्हें कौन हाथ पे रख करके दिखाएगा कि देखो जे आत्मा है और जे शरीर है? दिखा सकता कोई? नहीं दिखा सकते। ये तो आपके सुसंवेदन की वस्तु है। आप अनुभव करो, इसी का नाम तो वहां पर ज्ञान है। लेकिन जब मिथ्यात्व के साथ ज्ञान होता है तो वो मिथ्यात्व आत्मा के गीत गाता नहीं, और शरीर के गीत गाना प्रारंभ करते हैं, और शरीर को ही वो आत्मा मान लेता है। और जो शरीर को आत्मा मान लेता है उसके लिए कहा जाता देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुधा। जो शरीर और आत्मा को एक मान लेता है वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा है मतलब
बाहर की वस्तु को आत्मा बना लिया और निज आत्मा को भूल गया। इसलिए आचार्यों ने तीन आत्माओं के भेद कर दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा परमात्मा ही है। सभ्य शुद्धा शुद्ध ने की दृष्टि से सब शुद्ध, लेकिन पर्याय की दृष्टि से उसमें भेद पड़ जाता। इसलिए इन चारों ज्ञानों के स्वरूप को समझो। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान। मिथ्यात्व के साथ जब तक है तब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी है। और मिथ्यात्व का संबंध छूटते ही जीव सम्यक ज्ञानी बन जाए। कोई भी गुण स्थान में चले जाओ, चाहे चौथे में जाओ, चाहे पांचवे में जाओ, चाहे सातवें में जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। मिथ्यात्व का त्याग होती ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जिस समय कसाय को त्याग करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है, शुक्ल ध्यान की भूमिका में आता है, शुद्धोपयोगी बनता है। अब वो शुद्धोपयोगी आत्मा और कर्म की मिली हुई अवस्था को भिन्न करने के लिए अब कटिबद्ध होता है। उसका नाम भेद विज्ञान। और उस भेद विज्ञान पूर्वक ही वीतराग विज्ञान होता है, जब मोहिनी का क्षय करने के बाद तीन घातियां को क्षय कर देता है। क्योंकि वीतराग विज्ञान, वीतरागता तो 12वें गुण स्थान में आ गई, मोहिनी का क्षय कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, वो वीतराग विज्ञान 12वें गुण स्थान वाला अभी छद्मस्त वीतरागी है। एक अंतर मुहूर्त के भीतर जाओ, शेष बची हुई तीन घातियां को और क्षय कर देता है, तो फिर उसका केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। मोक्ष होगा वीतराग विज्ञान से होगा, और वीतराग विज्ञान होगा भेद विज्ञान से होगा, और भेद विज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान से होगा। लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि भेद विज्ञानी बनो, पहले भेद विज्ञान करो फिर सम्यक दृष्टि बनो। क्या करोगे बताओ? वेद विज्ञान पहले हो जाएगा। विचार करो, घोड़ा लेके कोड़ा खरीदते हो कि पहले कोड़ा खरीदते हो बाद में घोड़ा खरीदते हो? क्या खरीदते? हम तो पहले कोड़ा खरीद ले रहे हैं। घोड़ा कब लेना है? जब पैसे जुटा रहे। घोड़ा 5 रुपया का आना है, घोड़ा 5000 का आना है। जो चीज सस्ती है वो पहले खरीद लो।
अब घोड़ा खरीद लिया और घोड़ा नहीं खरीद पाए तो वो घोड़ा का उपयोग अब घोड़ा में नहीं होगा तो किसी और व्यक्ति में होने लगेगा। घोड़ा तो रखा है, ऐसा नहीं है। आगम में जो क्रम है उस क्रम के अनुसार चलिए। भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं करना, भेद विज्ञान से तो चारित्र मोहिनी का क्षय करना है। जहां सप्तम गुण स्थान के बाद शुक्ल ध्यान प्राप्त करके चारित्र मोहिनी की छपड़ा का काम प्रारंभ होगा, वहां भेद विज्ञान होगा। इसीलिए छह ढालाकार ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पहले मुनि बनो, फिर उसके बाद में भेद विज्ञानी बनो। छह ढाला की छठवीं ढाल में लिखा ना, जिन परम पैनी शुद्ध छनी डार यंत्र भेदिया वर्णादि अनुरागादि इनते आत्मा को न्यारा किया। ये बहुत प्यारा क्रम है। एक पंक्ति कहां लिखी है, पढ़ी कभी आप लोगों ने? छह ढाला की तो है, लेकिन कहां लिखी? यों है सकल संयम। पहले सकल संयम का वर्णन इसके ऊपर कर दिया। यों है सकल संयम चरण सुनिए स्वरूपा चरण आओ। अब सुनो स्वरूपाचरण क्या होगा। स्वरूपाचरण कहे या भेद विज्ञान कहे, एक अर्थ ये यहाँ पर जब योग्यता होती है, मुनि बनने के बाद छपक श्रेणी चढ़ने लगता है, तब छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव के भेद विज्ञान होता है। तुम तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान करा रहा है। कैसा व्याख्यान है, आप कहां से लाए? पहले सम्यक दृष्टि बनाओ भैया। कुंभकार यदि खेत से मिट्टी ले आया तो क्या मिट्टी लाते ही सीधी मिट्टी को वो चाक पे रख देता क्या? आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा। आपने एक कुंभकार के चक्का को मिट्टी पे रखते नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। आप अपने घर में देख लेना, आप रोटी बनाते हो तो गेहूं खरीद के सीधे रोटी बना लेते हो कि कुछ करना पड़ता है? पहले गेहूं की शुद्धि करो। कैसे शुद्धि होगी बताओ? जानते कि नहीं जानते? शोधन क्रिया कर लो, जीव जंतु ना हो, मैं पहले अच्छे से थाली में रख के शोध लो। अब शुद्धि नहीं भई, अभी पानी में डाल दो, धो लो, अच्छे से मसल के सुखा लो और फिर और एक बार फटक लो। पहले फटक ले, फिर बाद में धोते। अब फिर शोधन क्रिया करो। अब क्या बाकी है? अब फिर जब सूख जाए, शोधन क्रिया हो जाए, तो फिर अब चक्की में डाल दो और चक्की से निकल जाए तो सीधी तवा पे डाल दो। हैं? सीधी तवा पे डालो तो कसार बन जाए।
और पानी मिला के थोड़ी देर गूंथ के इधर उधर करके डालो तो रोटी बने। ये सारी प्रक्रिया आप जानते हो घर में रहते हुए कि सीधी गेहूं से रोटी नहीं बनती। गेहूं से रोटी बनाने तक पूरा दिन लग जाता है। अब तुम सीधो वेद विज्ञान कर रहे हो। बैठ जा बेटा, तेरे को आत्मा झलकने लगेगी। अभी दिखा रहे हैं समय सार महाराज, समय सार में कुंद कुंद महाराज कैसे कैसे आत्मा प्रकट होती है, कैसे रोटी बनती है। तुम्हें रोटी बनाना आता नहीं है, तुम तो सीधे आते हो दुकान से और कहते हो रोटी लाओ और पकी पकी खा लेते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत है कि पकी पकी खाना, झरे में खेलना, बिछे में सोना और दूसरों के लिए भला बुरा कहना। यही करते ना। पूछो पहले, आप गेहूं लाके तो रख देते हो, लेकिन काम क्या करना पड़ता है। इसी तरह मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान बन तो जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के बाद और क्या क्रिया करना पड़ती है वो सम्यक दृष्टि से पूछो। ऐसे नहीं बन जाती है भेद विज्ञान बनने के लिए बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आत्मा ठहर पाती है। और कुछ लोग ठहर पाते हैं और कुछ लोग बार बार उसमें लौट के आ जाते हैं। देखो, ये बहुत बार डुबकी लगाना पड़ती है। एक व्यक्ति था, गंगा स्नान करने गया, वैसे एक 5 का नोट था, उसके पास सिक्का था 5 का। उसने कपड़े उतार के रखे किनारे पे और सोचा कि जब तक हम गंगा में जाएंगे डुबकी लगाएंगे कोई नोट न ले जाए 5 का, क्योंकि गंगा में स्नान करने भी आते हैं लोग, तो कोई ठिकाना थोड़ी कौन को भाव बदल जाए। तो कोई साथ में तो है नहीं कि जो कपड़ों की रखवाली करता रहा। तो उसने 5 का नोट सिक्का हाथ में लिया, अच्छे जम से मुट्ठी बांधी और जाकर के गंगा में घुस गया डुबकी लगाना। अब डुबकी लगाने तो कितनी लगाना, एक आध डुबकी से तो मेल धुलता नहीं है। वैसे 10-15 डुबकी लगाई और वो डुबकी लगाने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो हाथ कब ढीला हो गया और वो सिक्का उसी में खिसक गया नदी में। अब जब डुबकी लगा के फुर्सत हुआ तो हाथ खाली। अरे सिक्का कहाँ चला गया। अब उस सिक्का को पाने के लिए वहां बार बार डुबकी लगाता है और दोनों हाथ में वहां से गंगा की रेत निकाल के लाता है और बाहर ऐसी सोता है एक एक कण को, और इसके बाद फिर छोड़ता, फिर डुबकी लगाता, फिर छोड़ता, फिर डुबकी लगाता। भाई साहब 100 डुबकी लगाई वैसे, लेकिन 100 डुबकी लगाने के बाद में 100 बार वो मुट्ठी में भर भर के रेत लाया, लेकिन पता नहीं वो देखते देखते उसका नोट कहां खिसक गया। विचार करो। अब वो ढूंढ रहा यहां, अब वो पानी के बहाव में सिक्का जब नीचे जाते जाते और भी तो आगे बढ़ गया होगा ना, वो आगे तो बढ़ नहीं रहा और वहीं डुबकी लगा करके मुट्ठी में 100 बार रेत पकड़ के लाया, लेकिन सिक्का नहीं मिला। आप विचार करो, हाथ से इसी वक्त छूटा हुआ सिक्का कहां गुम गया। एक 5 के नोट के सिक्का के लिए 100 बार डुबकी लगा रहा है। अपनी आत्मा रूपी सिक्का भी तो 84 लाख योनि के समुद्र में डूब गई है। तुम कितनी बार डुबकी लगा रहा पाने के लिए, बताओ तो। एक आध बार डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? ठहरे नहीं। उसने तो गंगा में 100 बार डुबकी लगाई, फिर भी नहीं पाया। वो फिर निकल के आया, फिर एक बार सोचा देखो आगे पीछे बढ़ के मिल जाए।
और जब नहीं मिला तो जाते जाते कह गया कि जा गंगा मैया तो का 5 के नोट त्याग दान किया जा। ठीक है ना? आम गुठली के दाम हो गए। अब जब नहीं मिला 5 का सिक्का पुरुषार्थ करते करते थक गए। अब गंगा मैया कहलाने अब संतुष्ट कर रहा है, प्रसन्न हो जाने गंगा मैया दान कर रहा है। दान करे, इसको दान मानोगे कि नहीं? यही दशा तो तुम्हारी होती है कि जब सफलता नहीं मिलती है तो तुम त्याग करने के लिए बैठ जाते हो। जब दांत तुम्हारे टूट जाते हैं तब चना का त्याग कर बैठते हो। लेकिन कई लोगों की लालसा तो ऐसी होती कि चना कोई बात नहीं, दांत टूटे हैं, अब चनों को तोड़ के खाएंगे, अब चना का हम सत्वा बना के पिएंगे, नहीं होंगे दांत तो कोई बात नहीं, सत्वा तो पी सकते हैं ना, उसके लिए कोई दांत थोड़ी जरूरत पड़ती है। बस अंतर ये होगा कि जब चना खाते थे तो नमक के साथ खाते थे, अब चना को बांट के सत्वा खाए तो मीठा के साथ खाए। क्या मतलब तुम्हारा? दांत टूट गए ना, हम तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते। त्याग की प्रवृत्ति यहाँ पर अपन को ये देखना कि जो भेद विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो सम्यक ज्ञान पूर्वक हो रहा है। कभी मिथ्यात्व के साथ इसकी भूमिका बनती नहीं, त्रिकाल में बनी नहीं। और यदि कोई कहता है तो उनसे कहो कि पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लो। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में यही क्रम रखा है। मंगलाचरण में तो कहा वीतराग विज्ञान, क्या कहते हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान। लेकिन उनने दूसरी ढाल में ये मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया। कहाँ किया? कपिलादि रचित श्रुत को व्यास, ऐसा है ना दूसरी ढाल में, ये मिथ्या ज्ञान बनाया। और फिर आगे चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान बनाया। सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवो सम्यक ज्ञान सुपर अर्थ जो बहुधर्म जो प्रगटावन, ये सम्यक ज्ञान है। और यहाँ जिन परम पेनी शुद्ध चैनी, ये भेद विज्ञान है। और फिर कहा मुख्योपचार दुभेद यो बड़भागी रत्ना त्रय धरे, आगे यहाँ वीतराग विज्ञान का प्रयोग किया। इस क्रम से आप समझने की कोशिश करो तो आप सीढ़ियां चढ़ पाओगे, अन्यथा बिना सीढ़ी के छत पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसी बात को अपन आगे और भी चलते हैं। केन क्रमेण सम्रो भवति इति चेत, गाथा नंबर 190 आज प्रारंभ करते हैं। 260 पृष्ठ पर उत्थानिका में आचार्य महाराज फिर प्रश्न कर रहे हैं अमृतचंद स्वामी। क्या कह रहे हैं? केन क्रमेण, किस क्रम से संबर होता है भगवान, ये बता दो हमें। देखो ये प्रश्न करने का तरीका होता है। प्रश्न करें तो वहां पर एक तरीका बताया। एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। प्रश्न तो 29 हैं और उत्तर बड़े प्यारे। उसी लाइन में प्रश्न है और उसी लाइन में उत्तर है। बहुत संक्षिप्त है। तरीका सीखना है प्रश्न का और उत्तर लेने देने का, तो वहां से सीख लेना। अवसर मिलेगा तो कभी बताएंगे। उसका मैं नमूना बताता हूं। सबसे पहले प्रश्न है उसमें, ये प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? भगवान किम उपादेय,
बस ये प्रश्न है। भगवान विनम्रता के साथ बहुत प्यारे रसगुल्ला से वे मीठे शब्दावली क्या कहा? भगवान। भगवान किसे कहते हैं? जो हाथ पे हाथ धरे बैठे उनको। अंतरंग लक्षण उनका देखो। भगवान होता है ऐश्वर्य संपन्न, जिनके पास अंतरंग विभूति और बहिरंग विभूति, ये दोनों विभूतियों से जो संपन्न होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो प्रश्न किया, भगवान क्यों उपादेय? उपादेय क्या है भगवान, आप बता दो। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। हे और उपादेय, हे का अर्थ त्यागने योग्य और उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य। हे परमात्मा मुझे बताइए उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है? महाराज उत्तर देते हैं, गुरु वर्णम। उपादेय क्या है? उनने ये नहीं कहा कि रात्रि भोजन त्याग कर दो, मंदिर जाने लगो, पूजा करने लगो, ये नहीं कहा। बहुत प्यारा उत्तर दिया, गुरु वर्णम। गुरु के उपादेय, गुरु जो कहें वो करो, तर्क नहीं करो। आज के लोग तर्क ज्यादा करते हैं। ये बहुत प्यारा उत्तर दिया। अब गुरु के वचन क्या है? कथा लंबी है। कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके गुरु तुम्हें सीख दे रहे हैं। कान खुले हैं कि ताला लगा है? सुन तो लेते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी होता है हम उसको सुन लेते हैं, जो नहीं होता है उसके लिए हम वहीं छोड़ देते हैं। एक महानुभाव आए महाभारत देख के, महाभारत देख लिया, पूछा भैया महाभारत देख के आए, बताओ का सीखा? उनने कहा भैया हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये सीखा कि चाहे भाई भाई लड़ मरो लेकिन भैया को भी एक छिदाम नहीं देना। ये महाभारत से हमने सीख लिया। ठीक है ना? ये महाभारत से सीखना, समय सार से भी यही सीख लेना कि जब तक सुन रहे हैं तब तक तो अपनी दशा उस काली मिट्टी पे पानी डालते जाओ, तब तक के लिए तो वो गीली रहती है, और पानी डालना बंद किया तो बाहर की हवा लगी और वो फिर कड़ी हो गई, कठोर हो गई, पत्थरासी। तो ये मिट्टी के स्वभाव वाले हृदय हैं कि जब तक डालते जाओ तब तक तो लगता है संसार असार है, संसार असार है, और पंडाल के बाहर गए सो फिर अब वहीं तो अपन को रहने पछने भैया। इसलिए अपने तो बोई देखो क्या टूटी खटिया और फटे दुपट्टे में जिंदगी निकालना है। अपने लिए तो खावन मिल गई खिचड़ी, सोवन मिल गई खाट, इससे बड़ा और कोई है सो यही बसी सुख की हाट। सुख तो यही है और दुनिया में कहाँ सुख। इस तरह के लोगों की धारणा होती है। तो जैसे उनने कहा, उत्तर दिया कि गुरु वचन उपादेय, तो गुरु के वचन हमारे लिए क्या है? आगे के बहुत सारे प्रश्न, उसमें बहुत सारे तो नहीं 29 प्रश्न हैं, लेकिन बड़े प्यारे प्रश्न हैं और उत्तर भी और बड़ा प्यारा है। इसी तरह यहाँ पर देखो प्रश्न किया ना, केन क्रमेण संबरो भवती, हे भगवान बता दीजिए कि किस क्रम से संबर होता है, क्या करूं?
इति चेत, ऐसा यदि तुम्हारा प्रश्न है तो उसके उत्तर में अब आगे गाथा कहते हैं। ते सिम ही उभणिदा अज्जो साणाणि सबिदरसी मिच्छतमियन्नाणो अविरय भावो यजोय हि अभाविणी मां जायलिनाणस्य आसो निरोहो आसो भावेन बिना जायदि कम्मसवीनरोहो कम्मसाभावेन ऋणोकम्माणं पिजायिनिरोहो ऋणोकम्मनिरोहेण संसारनिरोहणं होई। अब कहते हैं तेसिम तेसिम केशिम, जो पूर्व में कहे हुए राग देश मोह रूप आश्रवों के हेतु माने हेतु है, कारण है, उन हेतु को शब्ददर्शी ही सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा? मिच्छतम अन्नाणम अविरय भावोय जोगोय। मिथ्या अज्ञान अविरत भाव और योग, ये चार अध्यवसानानि भणिदा, ये चार अध्यवसान कहे हैं। यानी राग द्वेष मोह के जो कारण है, ये चार अध्यवसान स्थान है। अध्यवसान का अर्थ क्या होता है? अध्यवसान एक मकड़ जाल है, एक पल में आत्मा के अंदर ऐसे ऐसे भाव होते हैं जो देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत बारीक किसी वैज्ञानिक व्यक्ति ने भी खोज की है, 1 मिनट में 40 करोड़ अध्यवसान परिणाम जीव के अंदर हो जाता है। सुना कभी आप लोगों ने? 40 करोड़ ये ऐसे परिणाम हैं कि ये बंद तो करा देते हैं, लेकिन जीव पकड़ नहीं पाता।
जैसे आप लोगों ने देखा हो पहले जमाने में, अब पहले जमाने अब होता या नहीं मुझे पता नहीं, बाजार की क्या पोजीशन है। बाजार में एक गुड्डी के बार बिकते थे, वही नाम कहते हैं, कोई दूसरा नाम तो नहीं बदल गया? गुड़िया के बार, गुड़िया के बार क्या कहते हैं? अब कछु भी कहो, बात तो समझ गए ना? समझदार तो हो आप लोग बहुत जल्दी से। अब वो गुड़िया के बाल बिकते थे। अब वो आता था ठेला पे, हाथ ठेला पे घंटी बजाता था। अब देखने में इतना बड़ा, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था, बाटी से भी ज्यादा बड़ा होता था। अब वो इतना बड़ा हाथ तो लगा, लेकिन जीभ पे पहुंचते ही जैसे आप लोग वो खाते हैं ना सीताफल, बीजा बकला भों में घंट मोरे मुंह में। बीजा भूमि में डालो और छिलका भूमि में डालो। अब बीजा और छिलका निकालने के बाद कितना बचता है सीताफल बताओ? 25 रुपया को खरीद के लाए। अब वो घंट जाता है तो ऊँटा चूसता है और उसका पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता, नहीं होता था। ऐसे भी गुड़िया के बाल के देखने में तो इतने बड़े और मुंह में रखते ही पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी सी एक टिपकिया के बराबर शक्कर रह जाती थी उसमें। जैसे वो गुड़िया के बाल हैं मकड़ जाल की तरह फैले हैं, इसी तरह के परिणाम आत्मा में होते, उसका नाम अध्यवसाय। समझ में आ गया ना? ये अध्यवसाय और कुछ नहीं, बस वे गुड़िया के बाल देखना। रस है उनमें, मीठा है, शक्कर से बने हैं वे, लेकिन उस शक्कर का जाल इतना बारीक मशीन से फैला करके रखा है कि आपको देखने में तो बड़ा लगेगा, लेकिन खाने में यदि 100 बार खा जाओ गुड़िया के तो भी पेट नहीं भरेगा। कितना वजन होता होगा? ये परिणाम जो होते हैं ऐसे अध्यवसान परिणाम भी आत्मा को उस मकड़ जाल में फंसा करके और वहां कर्म बंध की प्रक्रिया प्रतिपल चालू रहती है। इसका नाम अध्यवसान है। ये परिणाम प्रतिपल होते रहते हैं। इन्हीं को अपन सिद्धांत की भाषा में आर्त और रौद्र ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान समझते? वो भी इतना बारीक हो जाता है कि कभी कभी आप पकड़ नहीं पाते कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान आपके लिए धर्म ध्यान से वादित कर देता है। आप भोजन करके आए, एक छोटी सी धनिया का छिलका दाढ़ में चिपक गया, चिपक गया ना? अब क्या कर रहे हैं? जीभ आपकी वहीं लगी है। माला फेर रहे, माला फेर रहे कि नहीं? जीभ तो जब तक वो दुश्मन ने निकल जाए, भले जीभ पे छाले आ जाए, लेकिन वो वहां रह नहीं सकता। अब जीभ बार बार वहां लगी है। आप समझ रहे हैं कौन सा ध्यान है?
कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान है? अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। ये दांतों के बीच में वो छिलका चिपक गया। धनिया आर्त ध्यान का कारण है कि आपके स्वाद का ध्यान का कारण है? धनिया जब दांत में चिपकती तो छोड़ दो, नहीं, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता। खाएंगे तो, लेकिन वो भीतर ना जाके यदि यहीं चिपक गई तो फिर जब तक नहीं हटेगी तब तक उसके लिए जीभ को हम हटा नहीं सकते। वो जीभ से नहीं मानेगी तो फिर लकड़ियां घुसेड़ेंगे। नहीं करते? कई लोग तो बनवा के रखते हैं खिरचा, चांदी को कि तांबे को। सोने का चल गया है, अब तो सोने वाले हो गए ना। वो उतनी छोटी सी वस्तु को हटाने में तुमने जो पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ नहीं किया, अध्यवसान किया। समयसार की भाषा में क्या कहेंगे? अध्यवसान। और तत्व सूत्र की भाषा में क्या कहेंगे? अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। ये ऐसे प्रतिपल होते रहते हैं और इन्हीं का नाम मध्यवसान है। इसलिए इनको कहते हैं मिथ्या से संबंध, अज्ञान से, अविरति भाव से और योग से। ये सारे के सारे अध्यवसान परिणाम करके हम गुनाह करते रहते हैं। देखो, जहां पर एक गुनाह माफ किया जाता है उसको न्यायालय कहते हैं। क्या? जहां पर एक गुनाह भी माफ नहीं होता, जहां पर एक गुनाह भी माफ नहीं होता, उसका नाम न्यायालय है। और जहां हजारों गुनाह माफ कर दिए जाते उसका नाम जिनालय है। अपने अध्यवसान के माध्यम से उत्पन्न हुए गुनाह वो आप यहां आकर के माफ कर सकते हो। माफ करने के लिए 3 तरीके हैं। गुरु के निकट जाकर के आलोचना कर लो, गुरु नहीं मिले तो प्रतिक्रमण कर लो, और भविष्य में ये गलती नहीं होगी तो प्रत्याख्यान कर लो। ये 3 तरीके आगम में कहे हैं। आपका भी कर्तव्य है कि आप ऐसी परिणति को अपनाए, गुनाह से बचने की कोशिश करें। आपने देखा होगा दर्पण। दर्पण क्या वस्तु है? जीवन जीना है तो दर्पण की तरह जियो। जीवन जीना है तो दर्पण की तरह जियो, क्योंकि जिसमें स्वागत सबका होता है लेकिन संग्रह किसी का नहीं होता। देखा दर्पण की क्या विशेषता है? स्वागत तो सबका है लेकिन संग्रह किसी का नहीं है। आप जाओ, चाहे बच्चा जाए, चाहे बूढ़ा जाए, चाहे कोढ़ी जाए, चाहे रोगी जाए, सबको ईमानदारी से स्वागत कर लेगा। तुम जैसे हो वैसा दिखा देगा।
लेकिन कल तुम्हारे पिताजी ने चेहरा देखा था, वो दर्पण में फोटो की तरह उतर गया होगा। थोड़ा सा खिसका के देखो, दिखेगा? नहीं दिखेगा। बस दर्पण की तरह जिंदगी जियो कि वर्तमान में कोई मिलता है, हाँ मुस्कुराइए। नफरत आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। बहुत अच्छे से आप मिलिए, लेकिन संग्रह नहीं करिए। क्या आते हो? स्वागत है। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। हम संग्रह वाले काम नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारी प्रवृत्ति है कि तुमसे मन मिल जाए तो फिर भाई साहब आप अपना नंबर दे दइए, आप अपना कार्ड दे दइए। क्या क्या कर लेते हो? और फिर उससे संबंध बना के सुबह शाम राम रहीम करते रहेंगे, संबंध बनाते रहेंगे। और जब कभी अवसर आया है कि लड़का कोई एडमिशन कराने कॉलेज में, सो फिर उनको या फिर टिकट कंफर्म नहीं हो रही तो फिर उससे क्या, भाई साहब टिकट हो जाएगी कंफर्म, क्योंकि तुमने इसलिए संग्रह किया था। बस ये स्थिति है। ये अध्यवसान को समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि मिच्छत के बाद हेतु अभावे नहीं। अब देखो ये 4 हेतु बताए, इन 4 हेतुओं के लिए कहते हैं कि हेतु अभावे, हेतुओं के अभाव होने पर नाणिस्य आश्रो निरोहो नीमा जायती। उस ज्ञानी के जिस समय ये 4 हेतु का अभाव होता है तो उसके आश्रय का निरोध हो जाता है। और आसो भावेण विना, और जब आश्रय का अभाव होता है तो कर्म का भी निरोध हो जाता है, कर्म का आना बंद हो जाता है। और कर्मस्य भावेण, और कर्म का अभाव होने से नो कर्म का भी अभाव हो जाता है। और नो कर्म का अभाव होता है तो संसार का भी निरोध हो जाता है। देखो एक क्रम रखा संसार को नाश करने का, कि संसार का अभाव करना है तो पहले इस क्रम से चलिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। इस क्रम से आपको बढ़ना है। यदि आप इस क्रम से बढ़ते, सबसे पहला क्रम है कि आप हेतुओं का अभाव करो। जो मिथ्या तविरति या ज्ञान और योग एक कारण है, हेतु है, अध्यवसान है, इन अध्यवसान का अभाव करिए। धीरे धीरे करना, एक साथ कभी एक झटके में नहीं होता। आप देख लेना, आधा लीटर की बाटल होती है और वो बाटल डॉक्टर आपके शरीर में भेजता है उसके लिए, तो क्या सीधी आपको पिला देता है कि आपको कोई तरीका दूसरा अपनाता? देखा कभी ना इन लोगों ने? वो डॉक्टर बाटल चढ़ाता है, आधा लीटर की बाटल कितनी देर में भेजता तुम्हारे शरीर में भी? 3 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। पाइप बड़ा, पाइप के आगे सुई लगी है, तुम्हारे मुख द्वार से प्रवेश नहीं कराना, तुम्हारी नस में से पानी पिलाना है। समझ रहे ना? और वो नस की क्षमता कितनी है? एक बूंद टपकता जाता, टपकता जाता, टपकता जाता। बाटल लगा के डॉक्टर बैठ जाता कुर्सी पे घंटों के लिए, मरीज से कह देता सो जाओ। सोते हुए चल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं रिएक्शन कर जाए।
अब वहाँ सुला देता है, वो भी बैठ जाता और जब देख लेता है कि हाँ इतनी स्पीड में चालू करी थी, अब इसको 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आता है, निकाल के फेंक देता है। होता ना एक एक बूंद आते 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 अब पूरी बाटल का काल पूरा हो गया। हेतु अभावे हेतु सद्भावे उस पानी को भेजने के लिए पाइप भी लगाया, सुई भी लगाई, नसों की खोज करी, जहां तहां थोड़ी लगा दो। ऐसा होता क्या? नहीं, उसको खोज करके, ये हेतु है, इन हेतुओं को मिलाने के बाद आपने काम कर लिया। अब क्या करना, उस सुई को लगाए रहना का भाई साहब इसने बहुत बड़ा उपकार किया है, हमें जिंदा किया है, इसलिए इसको लगी रहने दो, इसको नहीं निकालना। ऐसा है नहीं, हेतु अभाव है, आपका काम हो गया। अब हेतुओं को अभाव कर दीजिए, यदि नहीं किया तो फिर आपके साथ में आगे और फिर अध्यवसान आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हेतुओं के विषय में अपन से इस बात में देखेंगे। बहुत अच्छा, कल अपन चर्चा कर लेंगे, आगे की क्लास का समय हो रहा है। जावण के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक तरुण सदा देते धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।